आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। एक गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। वो गरीब था, लेकिन उसमें वनस्पतियों के प्रति विशेष रुचि थी। एक दिन वो एक पेड़ के निचले हिस्से के बारे में पढ़ने के लिए एक किताब लाया और उसकी रुचि और भी बढ़ गई। राजू ने वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया और आयु की पहचान के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में सीखा। वो अपने गांव के पेड़ों की आयु का पता लगाने के लिए उनकी छाल की रिंगों का अध्ययन करने लगा। राजू का काम बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये उसके गांव के लोगों के लिए बाढ़ों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की पूर्वानुमान करने में मदद करता था। उसकी मेहनत और उसके वनस्पति विज्ञान के ज्ञान ने उसके गांव को सुरक्षित रखा और उनके जीवन को बेहतर बनाया। इसी तरह वनस्पति विज्ञान का अध्ययन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण होता है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में मदद करता है। पेड़ पौधों की आयु को जानने और इसका अध्ययन करने के लिए वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र होता है। ये विज्ञान प्राकृतिक वनस्पतियों के रूप, विकास, बीज निर्माण, पोषण और उनकी संरचना का अध्ययन करता है। ये विज्ञान वनस्पतियों की पुरानी और नई पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे हम वनस्पतियों के बारे में और अधिक समझ सकते हैं। पेड़ पौधों की आयु का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी और कार्बन डेटिंग। डेंड्रोक्रोनोलॉजी विज्ञान पेड़ों के वृद्ध होने की आयु को मापने के लिए पेड़ों की छाल की रिंगों का अध्ययन करता है। पेड़ के हर वर्ष की छाल की एक नई रिंग बनती है, जिसकी गिनती करके हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। कार्बन डेटिंग इस विधि के तहत वैज्ञानिक वनस्पतियों के रिश्तों का पता लगाने के लिए पेड़ के बाकी हिस्सों की अद्वितीय कार्बन इसोटोप की डेटिंग की जाती है। पेड़ पौधों की आयु का ज्ञान हमें प्राचीन कालों के जीवन और जलवायु के बदलाव के पर्याप्त सबूत प्रदान करता है और इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। और आज इन्हीं फायदों को जानने और समझने के लिए हम जुड़ेंगे बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट ई के पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर संतोष कुमार शाह के साथ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार शाह है और मैं यहाँ पर बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट ई के तहत शोध कार्य करता हूँ। मेरा जो शोध कार्य है ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक अंग्रेजी शब्द है। अगर आप इसको विस्तार रूप में कहना चाहेंगे या बताना चाहते हैं तो ये एक अध्ययन है जिसके तहत हम वृक्ष वलय की अध्ययन करते हैं। वृक्ष वलय अर्थात अंग्रेजी में ट्री रिंग्स। आगे मैं ट्री रिंग से ही संबोधित करना चाहूँगा क्योंकि ये ज़्यादा सही और इजी टर्म्स है। जैसे आपने देखा है कि कहीं आप जाते, जंगलों में जाते, जो पेड़ गिरे रहते हैं वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप गिरे हुए पेड़ को देखते हैं तो एक गोला चक्र दिखते हैं, गोलाई वाला। तो उसमें अगर ध्यान से आप अगर देखेंगे तो उसको गिन सकते हैं। तो अगर आप गिनेंगे उस चक्र को तो क्या होता है कि जैसे आपने गिना कि ये चक्र जो है छाल से बीच तक अगर आपको 100 रिंग मिले
100 वलय मिले, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पेड़ है 100 वर्ष पुराना है। ये एक सबसे मूल आधार है इस विज्ञान का। इसके तहत अगर आप देखते हैं कि कुछ गोलाई जो है, चक्र है, जो चौड़ी होती है, कुछ पतली होती है। तो चौड़ी गोलाई का मतलब ये है कि उस समय उस वर्ष में जलवायु बहुत ही अच्छा रहा है, और अगर वही वलय अर्थात रिंग पतली है तो उस वर्ष में क्या है कि मौसम या जलवायु खराब रहा है। हम ये वर्ष इसलिए कह रहे हैं कि हम इस वलय को अर्थात रिंग को ईयर या अर्थात वर्ष में बांट सकते हैं। जो छाल से जो करीब वाली जो रिंग रहते हैं वो अभी का वर्ष वाला रिंग है, और जो रिंग जो है बिल्कुल सेंटर में अर्थात बीच में रहते उसको हम पुराने समय के रिंग्स मान सकते हैं। और इसी के आधार पर केवल हम पेड़ की उम्र नहीं बता पाएंगे कि उम्र के अलावा हम पुराने ज़माने में किस तरह का जलवायु रहा होगा उसकी पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं। केवल जलवायु का पुनर्निर्माण नहीं, और भी चीज़ें जैसे ग्लेशियर का मूवमेंट, किस तरह से उसका उतार चढ़ाव हुआ, किस तरह का तापमान रहा, कितनी बारिश हुई, कितनी कम बारिश हुई या ज़्यादा हुई, सूखा कैसे पड़ा, और किस तरह से ज़मीन खिसकी, इसकी स्टडी, यहाँ तक कि जो भूकंप आए उसकी भी रिकॉर्ड हम इसके तहत हम पता लगा सकते हैं। इवन फ्लड इवेंट भी पता कर सकते हैं। जैसे कुछ रिंग्स में ऐसे निशान बन जाते हैं जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि इस जो भी नदी है वहाँ पर बहुत बहाव बहुत बड़ा होगा, इसलिए फ्लड आया है। इस तरह के हमारी ये अध्ययन है। आम आदमी के फ़ायदा ये है कि देश की अगर विकास हो तो आम आदमी का भी विकास हो जाता है। तो हमारी जो ये विज्ञान है, जो ट्री रिंग के विज्ञान है, डेंड्रोक्रोलॉजी है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में यूज़ करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे पहले ही बताया आपको कि जो पेड़ है बहुत वर्ष पुराने मिलती है, और हम अगर देखते कि मौसम और जलवायु दो तरीके की चीज़ें होती है। मौसम आज का वातावरण कैसा है, तापमान कैसा रहा, बारिश कितनी हुई या नहीं हुई, ये है मौसम की जानकारी। और अगर हम इसी मौसम को 30 साल तक औसत निकालते हैं अर्थात एवरेज निकालते हैं तो उसे जलवायु कहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जलवायु कितनी रिकॉर्ड जो है कितनी पुरानी तक अवेलेबल है हमारे पास, अगर हम ये देखते हैं तो हमारे जो भारतवर्ष का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो जलवायु का जो डेटा है हार्डली 100 ईयर्स 100 वर्ष तक ही है। अगर उसके पीछे का अगर हम वातावरण के जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसी तहत हमारी जो ट्री रिंग की साइंस है, विज्ञान है, ये हेल्प करती है। क्योंकि जैसे अगर हमें 1000 वर्ष पुराने पेड़ मिल जाती है तो हमें क्या होता है कि 1000 साल के हमारे क्लाइमेट की हिस्ट्री, क्लाइमेट की इतिहास हम बता पाएंगे। तो अगर हमें आगे की भविष्यवाणी या भविष्य की तरफ जानना है तो रिकॉर्ड जो है, क्लाइमेट की रिकॉर्ड है, वो लंबे समय तक होना चाहिए, तभी हमारा प्रेडिक्शन या फोरकास्ट हम सही तरह से कर पाते हैं। तो ये विज्ञान इसमें मदद करती है। ये साइंस जो हमने सीखी, हमने जब पीएचडी कर रहे थे तब से सीखा है। तो हमने पहले पीएचडी करते वक्त अध्ययन किया मोस्टली हिमालयन क्षेत्र में। उसी हिमालय क्षेत्र में आज तक हम कार्य करते आ रहे हैं। और हमने जो हिमालय क्षेत्र के जो पेड़ है, जैसे चीड़ हुआ, देवदार हुआ, और भी इस तरह के जो पेड़ है, हरी प्रजाति के पेड़ है, उसमें हमने ट्री रिंग की स्टडीज़ की है। और हमने अपनी स्टडीज़ जो है जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड और इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारी जगहों पे शोध कार्य किया है। और उसके बाद क्या है, ये तो हमने पहले किया। उसके बाद हम आपको ये भी कह सकते हैं कि हम इसको 2 भागों में बांटना चाहते हैं। हमारे जो एक है ज्योग्राफिकल रीजन अर्थात भूगोल के हिसाब से, और एक होता है टेक्निक के हिसाब से। टेक्निक जो हम पहले यूज़ करते थे जो कि प्रिमिटिव, थोड़े से पुराने दर्जे के थे, और उसी तहत हम अपना कार्य कर रहे थे। और जो हमने जैसे आपको कहा कि इसके तहत क्लाइमेट के रिकंस्ट्रक्शन, जलवायु का पुनर्निर्माण करते हैं, तो उसके लिए मेथड जो थे वो पुराने मेथड हम लोग यूज़ कर रहे थे। और हम जलवायु का पुनर्निर्माण कर रहे थे, वो एक क्लाइमेट स्टेशन जो कि जहाँ पर रिकॉर्ड होते क्लाइमेट डेटा, वहाँ के स्टेशन का ही रिकंस्ट्रक्शन अर्थात पुनर्निर्माण कर रहे थे। लेकिन हमने बाद में जैसे जैसे हम थोड़ा सा और कार्य क्षेत्र अपना बढ़ाना शुरू किया, हमने जो ट्री रिंग की स्टडीज़ है थोड़ी और जगह भी शुरुआत की। जैसे कि हमने कुछ कोलैबोरेशन के साथ नेपाल में काम किया, भूटान में काम किया। तो हमारे इसके वजह से क्या हुआ कि हमारे पूरी हिमालयन क्षेत्र इसको कवर करने लगे।
उसके अलावा हमने थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया में भी काम किया, क्योंकि होता क्या है कि जो हिमालय क्षेत्र के पेड़ है उसमें तो रिंग्स जो है एनुअल अर्थात एक साल में एक बनने वाली रिंग्स बनती है, लेकिन जो प्लेन क्षेत्र है, प्लेन रीजन है, वहाँ पर इस तरह के पेड़ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारे पेड़ में रिंग्स जो है एनुअल नहीं होते, मतलब एक साल में एक रिंग बनने वाली पेड़ नहीं मिलते। जो सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया है थोड़ा साउथ के है, वहाँ पर क्या है कि एक पेड़ है टीक सेगुन के पेड़, उसमें एनुअल रिंग्स होती है। तो हमने अपना कार्य क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ाया। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं उसको भी थोड़ा सा और एडवांस लेवल में हमने शुरुआत की, क्योंकि अब देश में विदेश में बहुत सारे टेक्निक बढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये सब बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने टेक्निक भी यूज़ किया और एडवांस लेवल में ले गए। उसके बाद ये अभी हम जो कर रहे हैं, पहले जो करते थे कि हम क्लाइमेट जो डेटा बताते थे अर्थात पूर्ण निर्माण करते थे, एक क्लाइमेट स्टेशन का करते थे, लेकिन अब हम ये क्या कर रहे हैं कि हमारे पास सब ट्री रिंग के नेटवर्क बन गए। हमारे पास हिमालय क्षेत्र के बहुत सारे पेड़ों के नमूने हैं, उसके बाद फिर सेंट्रल इंडिया के, साउथ इंडिया के। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको मिला के एक स्पेशल रीजन, अर्थात ये है कि बहुत बड़े रीजन के लिए, बहुत बड़े क्षेत्र के लिए क्लाइमेट का पूर्ण निर्माण करने जा रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि केवल हम एक स्टेशन का नहीं, पूरे भारतवर्ष का जलवायु, अतीत की जलवायु का पूर्ण निर्माण कर सकते हैं। जो ये ट्री रिंग के विज्ञान है, ये शुरुआती दौर में अमेरिका से शुरू हुई 1900 के दशक में। भारतवर्ष में अगर इस विज्ञान की शुरुआती अगर आप देखना चाहेंगे तो अर्ली 40s में के चौधरी नाम के फॉरेस्टर थे, उन्होंने एक छोटे से कार्य किया, बहुत ही प्रिलिमिनरी काम किया, लेकिन बहुत एकदम सटीक कार्य था। लेकिन उन्होंने जो रिंग की स्टडी की वो 10-15 साल के ही की। उसके बाद भारतवर्ष में ये साइंस जो है 80 के दशक में शुरुआत हुई, थोड़ी तेज़ी पकड़ी, और अभी अगर आप देखेंगे तो इसकी स्टडी बहुत ही अच्छे पैमाने में हो रहे। और 80s के दौर पे तीन संस्थान थे हमारे, जो बीरबलसानी पुरावन विज्ञान संस्थान, और ये एक PRL जो कि अहमदाबाद में है, और IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी पुणे में, इन तीनों संस्थान ने शुरू किया। और उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है जो कि इस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कंटेम्प्रेरीज की बात आती है तो हम ठीक है, बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज होते हैं, इवन संस्थान में भी होते हैं, देश में भी होते हैं और विदेश में भी होते हैं। तो कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कंपटीशन को अगर हम अपने पर्सनल विचार अगर रखना चाहेंगे तो एक हेल्दी वे में लेना चाहिए, क्योंकि तभी विज्ञान प्रगति पे आता है। और अच्छी बात है, कंपटीशन होना भी चाहिए। और अगर भारतवर्ष का देखेंगे तो अभी हम जो विज्ञान कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग के साइंस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्तर पे है। अभी तक मैंने 70 शोध पत्र पब्लिश किए हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, जैसे कि बहुत नामी जर्नल्स है, कुछ क्लाइमेट डायनेमिक्स है, QSR जैसे क्वार्टरली साइंस रिसर्चेस कहते हैं, उसके बाद साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट है, और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी है। इन सारे जर्नल में हमने शोध पत्र को पब्लिश किया है और अच्छे जर्नल्स है, और आगे भी अच्छे जर्नल्स में कोशिश कर रहे हैं पब्लिश करने के लिए। इससे भी अच्छे जर्नल में हम कोशिश करेंगे कि पब्लिश करें। और जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, इस विज्ञान कहाँ तक को योगदान देना चाहते हैं, अगर इस संदर्भ में बात करना चाहेंगे तो जैसे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो क्लाइमेट मॉडलिंग की बात आती है आजकल, क्लाइमेट मॉडलिंग का डेटा है, तो हम इस क्लाइमेट मॉडलिंग का डेटा जो है कितने सही है, उसको देखने के लिए हमारे जो ट्री रिंग के जो डेटा है उसमें बहुत मदद करेगी। और ये भी है कि हमारे जो भारतवर्ष के क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है सारे देशों के लिए, इवन इंडिया या वर्ल्ड में देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, उसमें भी मदद करेगी। इस रिसर्च से फ़ायदा ये हो रहा है लोगों को कि हमें आगे किस तरह से वातावरण है और क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेंगी। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, उसमें हमें हेल्प मिलेगी। अगर हमें पहले से पता चल रहा है कि पिछले कई दशक पहले इस तरह का वातावरण है जो कि आगे भी आ सकती है, अगर हमें पहले से पता चल जाए तो हम आगे की जो प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ है, जैसे हमारी एक स्टडी है रिवर फ्लो, नदी के बहाव किस तरह से 150-200 साल पहले कैसा रहा और अभी किस तरह का रहा, तो उसकी भी हमारी स्टडी है। उसके थ्रू से भी पता चल सकता है कि नदी के बहाव में उतार चढ़ाव कैसे हो रहे। तो डैम बनाते उन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगा। और अगर बहाव कम हो रहे तो नेचुरली जो इरिगेशन प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में। इस टाइप की स्टडी है हमारी और इसमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी।
डॉक्टर संतोष कुमार शाह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.